हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब करने वाले हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर MCQ करेंगे और वो भी 50 MCQ करेंगे। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आपको सही आंसर बताना है। आप हमसे पहले भी आंसर बता सकते हैं, आपको यहाँ आंसर भी बताया जाएगा। आपने कितना करेक्ट किया टॉप 50 में से उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर at an angle of 15 degree with the mirror. The angle between incident ray and reflected ray is. क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप गलत आंसर करेंगे। An incident ray strikes a plane mirror at an angle of 15 degree with the mirror. The angle between incident ray and reflected ray is. ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, नन ऑफ दिस। इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा 150 डिग्री, क्योंकि यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये मिरर है, उसमें इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है मिरर के साथ 15 डिग्री। तो यहाँ जो नॉर्मल होगा वो यहाँ होगा, और रिफ्लेक्टेड रे आपको बताया गया था ये नॉर्मल 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 75, और ये 75 हो गया, तो ये भी हो जाएगा 75। ये दोनों एंगल पूछा है, तो ये हो गया 150, दोनों एंगल 150 डिग्री हो गया। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a mirror has a focal length of plus 15 centimeter, ठीक है ना। if a mirror has a focal length plus 15 centimeter, it is a convex mirror, concave mirror, plane mirror, none of these। आपको क्या बताया गया था कि अगर फोकल लेंथ प्लस में दिया जाए तो वो क्या होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, प्लेन होगा, या क्या होगा। तो यहां आपको बताना है फोकल लेंथ है प्लस 15। प्लस में किसका फोकस होता है, किसका फोकल लेंथ होता है, कॉन्वेक्स का, ठीक है ना। कॉन्वेक्स का फोकस राइट साइड में होता है और राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मिरर हैज अ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहां -20 सेंटीमीटर, इट इज अ कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, नन ऑफ दिस। कौन सा मिरर है। अगर नेगेटिव में है फोकल लेंथ, तो नेगेटिव में फोकल लेंथ है तो मिरर होता है कौन सा मिरर, कनकेव। ठीक है, कनकेव मिरर, क्योंकि उसका लेफ्ट में फोकस होता है, लेफ्ट में होने के कारण वो नेगेटिव होता है। इस पर बना वीडियो भी आप देख सकते हैं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपको ट्रिक बताया गया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इन केस ऑफ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इन केस ऑफ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिटी, इंफिनिटी। ध्यान से सुना होगा आपने क्वेश्चन। इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल है, इरेक्ट है। आपको पता है कि इरेक्ट इमेज वर्चुअल होता है, ठीक है ना, यहाँ वो भी लिखा हुआ है। इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज, मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आपको बताया गया था वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है ना। आपको लॉजिक बताया गया था, इरेक्ट इमेज, ठीक है, पॉजिटिव, और इन्वर्टेड नेगेटिव, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। और इरेक्ट इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, और इन्वर्टेड कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन केस ऑफ ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी।
रियल है और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी, जीरो। एकदम सही पकड़ा आपने, एकदम नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव होगा, है ना। यहां वैसे आपको बता दिया गया था। नेक्स्ट है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होगा, फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां क्वेश्चन आपको दिया है सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल 1 बाय, है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, 1/f होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी। ये आपको बताया गया था, बिल्कुल सही, इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज, आपको इमेज फॉर्मेशन याद आ रहा होगा, है ना। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड विथ अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है, उसके हेल्प से हमको वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बनाना है। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है पोल और फोकस के बीच में। अब यहां दे दिया है मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा लेंगे, 4 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर बहुत आसान है, यहां फोकस दे दिया है ना। यहां आपको फोकल लेंथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर और हमको कैसा इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए। ठीक है, मैग्नीफाइड चाहिए, इरेक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इरेक्ट और मैग्नीफाइड और वर्चुअल के लिए इन दोनों के बीच में रखते हैं, इन दोनों के बीच में रखते हैं, तब हमारा इमेज इधर बनता है जो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। तो 4 जो ऑप्शन है वो लेस देन 12 होना चाहिए, लेस देन फोकल लेंथ होना चाहिए। तो लेस देन कौन सा है, 12 से लेस देन कौन सा होगा, 10, 14, 18, 24, ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज एट इट्स फोकस विच इज, ऑप्शन है इनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। पहला है इनलार्ज, दूसरा है वर्चुअल, तीसरा है इरेक्ट, चौथा है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। जी बिल्कुल सही है, यही लास्ट वाला होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट है द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द रियर फील्ड ऑफ व्यू इज कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दिस। बिल्कुल कन्वेक्स का यूज होता है क्योंकि कन्वेक्स हमेशा सीधा इमेज बनाता है। ठीक है, सीधा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और बहुत ज्यादा उसका फील्ड व्यू है। कन्वेक्स का फील्ड व्यू बहुत ज्यादा है ना। कनकेव का फील्ड व्यू इतना हो सकता है, इसी के तुलना में कन्वेक्स का लेंगे तो इसका फील्ड व्यू ये वाला ज्यादा हो जाएगा, है ना। और हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है तो आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिरर हैविंग वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी, फिर से वही, ये तो आपको बता दिया गया, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दिस, कन्वेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट, मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट इज कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दिस। सर्च लाइट में मिरर को यूज करना है तो कौन सा मिरर वहां होगा, कनकेव मिरर होगा, है ना। कनकेव मिरर क्यों होगा, क्योंकि कनकेव मिरर में अगर हमारा जो लाइट होगा वो अगर फोकस के पास रहा तो यहां से टकराने के बाद लाइट जो जाएगा वो पैरेलली जाएगा और इन्फिनिटी डिस्टेंस के लिए जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए कनकेव होता है। नेक्स्ट है अ रियल इमेज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट is obtained when the object is placed at the center of curvature in front of a
कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, नन ऑफ दिस। कौन सा मिरर में सेम साइज का इन्वर्टेड होता है? कनकेव में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू द मिरर यूज्ड इन कार्स इज कन्वेक्स, प्लेन, कनकेव, नन ऑफ दिस। कन्वेक्स ही होगा, ठीक है। शेविंग मिरर आर कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, नन ऑफ दिस। कौन सा मिरर यूज करते हैं? बिल्कुल कनकेव यूज करते हैं, ठीक है। कनकेव का 6 वाला प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? पोलर फोकस के बीच में रखते हैं, तो सीधा ही इमेज बनता है और बड़ा इमेज बनता है। नेक्स्ट है, द रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज। यहां आपको ऑप्शन इस तरह से दिया गया है, एफ इज इक्वल्स टू यू भी बाय यू माइनस भी। दूसरा है एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस भी बाई यू प्लस भी। और तीसरा है एफ इज इक्वल्स टू यू इंटू वी बाई यू प्लस वी। और लास्ट में है नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। आपको मालूम है 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू। एलसीएम लेते तो यू भी और ये क्या हो जाता? यू प्लस भी, ठीक है। और इसको रेसिप्रोकल करते तो एफ क्या हो जाता? ठीक है, यू भी बाय यू प्लस भी। कौन सा है? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन कैसा होगा? 4 ऑप्शन है। इज ऑलवेज मोर देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 1। कौन सा होगा? बिल्कुल एकदम 4, मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ये जो 4 ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग। और 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। कनकेव का 1 भी हो सकता है, जिसको हम -1 लिखते हैं। तो माइनस प्लस क्या बताता है? ये तो नेचर बताता है, मैग्नीट्यूड तो 1 हुआ। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यू भी एंड आर। यू भी एंड आर, यू भी और आर में रिलेशन आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया है। आर इज इक्वल्स टू 2u भी बाई यू प्लस भी, आर इज इक्वल्स टू 2u भी बाई यू प्लस भी, ठीक है। दूसरा है आर इज इक्वल्स टू 2u प्लस भी। तीसरा है आर इज इक्वल्स टू 2u प्लस भी बाय यू भी। तो इसमें आर को बताना है, तो ये आपको मालूम है, यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आर क्या होता है? आर 2f होता है, या फिर f इज इक्वल्स टू आर बाई 2 होता है ना। तो f का वैल्यू आपको पता है, f इतना होता है, तो यहां पर लिख सकते थे r बाई 2। सो r बाई 2 इज इक्वल्स टू यू भी बाय यू प्लस वी। सो r इज इक्वल्स टू 2u भी बाई यू प्लस वी, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा? 2u भी बाई यू प्लस वी, ये वाला हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा गलत है? हम पढ़ते हैं, आप बताएंगे। अ कनकेव मिरर कैन गिव अ वर्चुअल इमेज, ये तो सही है। अ कन्वेक्स मिरर कैन गिव अ वर्चुअल इमेज, ये भी सही है। अ कनकेव मिरर कैन गिव अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। कनकेव मिरर क्या डिमिनिश्ड वर्चुअल देता है? बिल्कुल नहीं, ये मैग्नीफाइड देता है और वर्चुअल देता है, यही होगा। और लास्ट है कन्वेक्स मिरर कैन नॉट गिव अ रियल इमेज, ये तो सही है, वर्चुअल देता है। तो सी वाला होगा जो गलत था। नेक्स्ट है, एन इन्वर्टेड इमेज कैन बी सीन इन अ कॉन्वेक्स मिरर। एन इन्वर्टेड इमेज कैन बी सीन इन अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला ऑप्शन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, एकदम यही आंसर होगा। इसके बाद कुछ भी लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। एकदम यही आंसर होगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनाता ही नहीं है, कन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड बनाता ही नहीं है, तो यही आपको आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है,
द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज, पहला फोकल प्लेन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तीसरा एफिशिएंसी, चौथा नन ऑफ दीज। बिल्कुल नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन होता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज, पहला मीटर, दूसरा मीटर स्क्वायर, तीसरा मीटर इनवर्स, चौथा नन ऑफ दीज। तो एकदम नन ऑफ दीज होगा, कोई यूनिट ही नहीं होता है मैग्निफिकेशन का, है ना, यूनिट लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, पहला प्लेन मिरर, दूसरा कनकेव मिरर, तीसरा कन्वेक्स मिरर, चौथा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। बिल्कुल सही, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होगा। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्चुअल इमेज इज वन विच, नंबर 1 कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, नंबर 2 कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, ये तो सही है। सी है समटाइम्स कैन बी एंड समटाइम्स कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, ये भी गलत है। इज फॉर्म्ड ओनली बाय अ कनकेव मिरर, नहीं, कॉन्वेक्स भी वर्चुअल बनाता है यहां, तो पहला ही होगा, सॉरी दूसरा होगा कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है when an object is placed between the focus and the pole of a concave mirror, when an object is placed between the focus and pole of a concave mirror, the image formed is, देखिए कनकेव का पोल और फोकस के बीच में कैसा इमेज बनता है, ध्यान से, रियल इन्वर्टेड इन स्मॉल, दूसरा रियल इन्वर्टेड इन सेम साइज, तीसरा रियल इन्वर्टेड इन लार्ज, और चौथा है वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज। बिल्कुल सही, वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल सेक्शन, पोल, ठीक है, उस क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू गेट अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, छोटा वर्चुअल इमेज हमको चाहिए, द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कौन सा मिरर होगा, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दिस। बिल्कुल कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स में हम कहीं भी रखेंगे हमको छोटा इमेज मिलता है, सीधा मिलता है, मतलब वर्चुअल मिलता है। नेक्स्ट है द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू कंसंट्रेट लाइट ऑन द टूथ टू बी एग्जामिन इज अ, क्या होगा, कनकेव, प्लेन, कन्वेक्स, ठीक है, नन ऑफ दिस। बिल्कुल कनकेव होगा, लाइट को कंसंट्रेट करना है, और कंसंट्रेट करने के लिए लाइट जो पड़ेगा, तो हमारा कंसंट्रेट करने के लिए कनकेव ही यूज होता है ना, यहाँ पर लाइट कंसंट्रेट करना है, यहाँ पर आपका दांत होगा, उस पर लाइट कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when an object is at infinity from a concave mirror the image formed is, पहला at focus, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, तीसरा हाईली इनलार्ज, चौथा नन ऑफ दिस, ठीक है, पहला होगा एट फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the object is at focus of a concave mirror, when object is at focus of a concave mirror the image is formed at, पहला फोकस, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा विद इन फोकस, चौथा इंफिनिटी। कौन सा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहां बनेगा, बिल्कुल सही, इंफिनिटी में बनेगा। इमेज इंफिनिटी में हो तो, सॉरी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो तो इमेज कहां बनता है, इमेज बनता है फोकस में, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस में हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर एन इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर,
द नेचर ऑफ इमेज इज रियल, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, चौथा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल सही, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिमिनस बॉडी? फायर, सन, स्टार, अर्थ। अर्थ होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिनस बॉडी? लिमिनस बॉडी कौन है? फायर, अर्थ, मून, ट्री। बिल्कुल फायर होगा, मून नहीं होगा, मून का अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है, लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप शायद बोर हो रहे होंगे, एकदम बोर नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा ध्यान देना है, हर वर्ड को ध्यान से सुनना है, आप आराम से कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, इजी पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। यही उद्देश्य भी है कि इस वीडियो को देखकर आप सारे क्वेश्चन को कर ले, आपको याद हो जाए। इतना आप प्रैक्टिस करें कि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाए, है ना। सो नेक्स्ट है अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, पहला टाइम, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक है, डिस्टेंस ही होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर कितना होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, कितना होगा? 365 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम लोग टाइम को। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम, ट्रांसपेरेंट बॉडी, ओपेक बॉडी, ट्रांसलूसेंट बॉडी। ठीक है, जिससे लाइट पास कर सकता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अ बॉडी विच अलाउज मोस्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, नन ऑफ दिस। बॉडी विच अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट, मोस्ट ऑफ द लाइट में क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मैटर इट कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये आपको बताए थे फर्स्ट पार्ट में ही। लाइट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, केमिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, हीटिंग हो सकते हैं, है ना। इसके बारे में क्लास 12 में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियम हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, नन ऑफ दिस। आइसोट्रोपिक मीडियम होता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम हो। Which of the following body allows only a part of light to pass through it? Oil, paper, bricks, wood, air. बिल्कुल ऑयल पेपर होगा। नेक्स्ट है the path along which light travels in a homogeneous medium is called beam of light, ray of light, pencil of light. pencil of light क्या मतलब है इसका? None of these। ठीक है, तो एकदम ray of light होगा। ठीक है, और बीम नहीं होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट बीम होता है, तो पहले रे ही होगा। नेक्स्ट है अ थिन लेयर ऑफ वाटर इज ट्रांसपेरेंट बट अ वेरी थिक लेयर ऑफ वाटर इज ट्रांसलूसेंट, ओपेक, मोस्ट ट्रांसपेरेंट, नन ऑफ दिस। बिल्कुल ट्रांसलूसेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड depends upon number 1 nature of material of the object, दूसरा the nature of the surface, तीसरा है the smoothness of the surface, और चौथा है all of the above। सही है, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है air is not visible because it, पहला is nearly a perfect transparent substance, दूसरा neither absorb nor reflect light, तीसरा transmit whole of light, चौथा ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। बिल्कुल यहां आपको बी हो जाएगा, नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्ट होगा यहां से, है ना। यहां ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा। ठीक है, होल लाइट को ट्रांसमिट भी नहीं करता है और परफेक्ट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये होगा नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्ट। 48 नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more, नंबर 1
reflected rays meet, refracted rays do not meet, reflected ray appear to meet, none of these। देखिए रियल इमेज बोल रहा है मतलब reflected rays meet होगा, ठीक है, appears to नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज रियल, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, नन ऑफ दिस। बिल्कुल मैग्नीफाइड होता है। एक मिनट, सॉरी, द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसा होता है? रियल, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस होगा, एकदम सेम साइज होता है ना। रियल भी नहीं होता है, वर्चुअल होता है, और मैग्नीफाइड तो होता ही नहीं है, सेम साइज का होता है, और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, ये तो होगा ही नहीं, तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तीसरा लेटरली इन्वर्टेड, चौथा ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, लेटरल इन्वर्टेड होता है, सेम साइज का होता है, आपको बताया गया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड वे रिवर्सल ऑफ द इमेज बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड। साइड वे रिवर्सल मतलब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पहला लेटरल इन्वर्सन, दूसरा पैरेलक्स, तीसरा ऑप्टिकल इल्यूजन, चौथा है नन ऑफ दिस। तो पहला ही होगा लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन आपको बताया गया था प्लेन मिरर करता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करता है ना। नेक्स्ट है द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, नंबर 1 पोल, नंबर 2 सेंटर ऑफ स्फीयर, नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर, नन ऑफ दिस। द मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर क्या होता है? पोल होता है, सही है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन हो चुका है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा, एमसीक्यू को आपने आंसर किया होगा। आपने कितना सही आंसर किया उसको आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।